ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे छतरपुर की, जहां मोबाइल बैटरी फटने से एक 10 वर्षीय बालक घायल हो गया। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। छतरपुर जिले के पुलिस अनुभाग में बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंटरा में मोबाइल से खेलते वक्त बैटरी फटने से एक 10 वर्षीय बालक के हाथ, सीने और गले में चोटें आई हैं। हासिल जानकारी के मुताबिक कंटरा निवासी दरबारी आदिवासी का 10 वर्षीय बेटा अरविंद आदिवासी जियो कंपनी के कीपैड मोबाइल से खेल रहा था। तभी अचानक मोबाइल की बैटरी में विस्फोट हो गया और वो चोटिल हो गया। मोबाइल विस्फोट से इस बालक के हाथ, सीने और गले में चोटें आई हैं। वहीं घायल बच्चे को आनन फानन में बड़ा मलहरा में एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। मैं आपका घटना क्या हुई, कहाँ हुई है? सर मैं लड़का मोबाइल चला रहा था, हम लोग बाहर थे, उसमें आवाज़ आई, हम लोग ने देखा तो लड़का वहीं भीतर पड़ा था। तो हम लोग उठा के मलेरा अस्पताल में भर्ती किया और सर ने टाँके के इलाज किया। क्या नाम है बालक का? उम्र क्या है बालक की? बालक की कोई 10 साल है। नाम क्या है? अरविंद। पूरा नाम बताएं। पूरा नाम अरविंद आदिवासी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। इस दौरान थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर के भितरवार थाने में आज भारी हंगामा खड़ा हो गया। थाने के सामने लाश रखकर चक्का जाम करने वाले लोगों को जब पुलिसकर्मियों ने हटाया तो हंगामियों की भीड़ ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से भी बदसलूकी कर डाली। मामला आखिर क्या है, आप खुद सुनिए। रेत माफिया के वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी के वजह से। वहाँ पे ना रेत माफिया वो कैंपो लगता ना तो एक्सीडेंट होता। वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी हुई है तो उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट किससे हुआ है? ट्रैक्टर से, रेत बजरी के ट्रैक्टर से हुआ है। बजरी के ट्रैक्टर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेत माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी केवल ट्रैक्टर वाले पे। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी जाम लगाया, उस समय भी ये झड़प हुई पुलिस से। पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, महिलाओं पर भी, आदमियों पर भी, सब पे, बच्चे भी हैं, सब पे, लड़कियां भी है, सब पे FIR वो कर लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी? पुलिस वाले कह रहे हैं हम कोई FIR नहीं कर रहे हैं, ना तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। अभी अब ये जाम कब तक लगाए रहेंगे आप? जब तक हमें वो नहीं मिल जाएगा, संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तब तक हम जाम। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि रेत माफिया कंपनी पे FIR होनी चाहिए और जो पेट्रोल पंप वाला है वो बंद होना चाहिए। पेट्रोल पंप जो वहाँ पे है सरकारी, वो बंद ना होना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो नहीं दिखा रहा था। ये कल रात की घटना है एक्सीडेंट की। इसमें एक मोहन सिंह बाथम जो है वो अपने परिजनों के साथ अलग अलग मोटरसाइकिलों पे लोग जा रहे थे। तो मोहन सिंह बाथम जो है एक वाहन से टक्कर हुई और उसके दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि उसको मतलब जो है ट्राउंस करके, मतलब रौंदते हुए वाहन निकल गया, जिससे मतलब उसकी डेथ हो गई। और इस आधार पे जो है FIR वगैरह कायम कर ली गई थी। लेकिन जो फुटेज वगैरह मिले थाना प्रभारी को, उसके आधार पर यह स्थापित हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, पहले मोहन सिंह बाथम की गाड़ी जो है मोटरसाइकिल उसमें जाके टकराई, जिससे वो गिर गए और एक दूसरी ट्रॉली जो है उनको कुचलती हुई निकल गई। तो नेचुरली ये दोनों जो ट्रॉलियाँ थी, इससे संबंधित जो चालक हैं वो इसमें मुलजिम बनते हैं। अपराध तो कायम हुई है इसमें। तो इसके पश्चात जब पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी बताया इन लोगों को कि इसमें आवश्यक रहता है ऐसे प्रकरणों में, तो जो उसके परिजन हैं वो उपद्रव करने की स्थिति में वहाँ पे आ गए और चक्का जाम कर दिया था। तो जब चक्का जाम किया इन्होंने थाने के पास ही, तो वहाँ से इनको हटाया गया, क्योंकि इस समय बहुत कंजेशन रहता है ट्रैफिक का और चक्का जाम वगैरह उचित नहीं रहता है। और उसके पश्चात इनके जो महिलाएं थी, विशेषकर जो है परिवार की, मृतक परिवार की, ये लोग थाने में गई और वहाँ पर जो है ये कोशिश करने लगी जो चक्का जाम करने वाले व्यक्तियों को हटाया गया था और थाने ले जाया गया था, उनको छुड़ा लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब विधि सम्मत रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, फुटेज वगैरह जो है थाना प्रभारी ने कलेक्ट करके ये इस्टेब्लिश किया कि एक खड़े हुए ट्रैक्टर से जाके टकराया, फिर दूसरे ट्रैक्टर ने उसको कुचल दिया। तो उस कानून पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार से चक्का जाम करके और फिर अभद्रता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की कोई अभद्रता करता है या दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ एक सेपरेट कार्रवाई जो है विधि सम्मत बनती है और इस प्रकार के एक्शंस जो है हम इंश्योर कराएंगे जो अगर इस प्रकार से कानून हाथ में लेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
रायसेन में गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए क्या है पूरा मामला। रायसेन जिले के ऐतिहासिक ग्राम जामगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक ग्राम जामगढ़ में 11 दिसंबर मंगलवार को गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक और प्रदेश राज्य के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, कलेक्टर अरविंद दुबे आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले 25 लाख की लागत से निर्माण होने वाले खिरका वाले हनुमान जी का भूमि पूजन किया गया, जिसके बाद गीता महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व कन्या पूजन के साथ किया गया। आपको बता दें कि जामगढ़ ऐतिहासिक गांव है, जहां पर जामवंत की गुफा के साथ 11वीं शताब्दी का शिव मंदिर भी मौजूद है। बता दें कि इस पूरे आयोजन के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि गीता ग्रंथ दिशा देने वाले ग्रंथ हैं और मनुष्य यदि गीता के मर्म को समझ ले तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जापान जाते हैं या अन्य देशों में जाते हैं, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको यदि कोई भेंट देते हैं तो भगवत गीता देते हैं। निश्चित रूप से भारत भूमि का जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो भगवत गीता जी में समाहित है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हो, चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन जी रहे हो, सबने भगवत गीता के ऊपर अपने ग्रंथ लिखे हैं, अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसे ग्रंथ की विरासत संभालने वाले हम लोग डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जामवंत जी की नगरी, पुरातत्व ऐतिहासिक महत्व की नगरी जामगढ़ में आज ये कार्यक्रम हुआ है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सीहोर में जिला शासकीय समिति सोसाइटी कंट्रोल पर शासन के नियम के विरुद्ध गरीब लोगों को अनाज वितरण किया जा रहा है। शासन के नियम के हिसाब से पर व्यक्ति को 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिए जाने चाहिए, पर कंट्रोल के एजेंट ठेकेदार अपना स्टॉक को मिलान करने के लिए 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। सीहोर शासकीय समिति सोसाइटी कंट्रोल पर शासन के नियम के विरुद्ध गरीब लोगों को अनाज वितरित किया जा रहा है। शासन के नियम के हिसाब पर व्यक्ति को 3 किलो गेहूं, किलो चावल दिए जा रहे हैं। बता दें कि कंट्रोल के एजेंट ठेकेदार अपने स्टॉक को मिलान करने के लिए 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला उपभोक्ता से 5 रुपए भी वसूले जा रहे हैं, जो कि किसी नियम में नहीं लिखा है। जब इस पूरे मामले पर कलेक्टर प्रवीण सिंह से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जानकारी मिली है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। चाचा, पर व्यक्ति को कितना किलो गेहूं, कितना किलो चावल दिया जा रहा है? 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। अच्छा, कुछ सोसाइटी पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे रहे हैं। बाकी शासन के नियम क्या है? 3-2 दे रही मशीन, उसी हिसाब से देते हैं। मतलब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिए जाते हैं। ये क्या हर महीने मतलब चेंज होता है क्या? सही होते हैं। तो इस महीने का क्या नियम है? 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। क्या नाम है आपका? परेश कुशवाहा। कितने सदस्य हैं आपके पास? 4 हैं। अनाज मिलता है? मिलता है। कितने किलो चावल और कितने किलो गेहूं मिल रहा है? 8 किलो चावल मिले और 12 किलो गेहूं। 12 किलो में इसका कोई पैसा वगैरह तो नहीं लिया गया? ये ना 20 रुपए लिए। 20 रुपए लिए गए? मतलब तो एक व्यक्ति के 5 रुपए के हिसाब से पैसे लिए गए? 5 रुपए एक व्यक्ति के। आपको मालूम है कि पैसे नहीं लिए जा रहे हैं? मालूम तो है, लेकिन लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो चिल्लाते हैं, वो कहते नहीं पैसा लगेगा। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड क्रमांक 19। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।